नमस्ते। चलिए सीधे शुरू करते हैं इस विश्लेषण को, जहां पुरुषोत्तम मास व्रत की विधि और इसके बेहद गहरे आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा की जाएगी। प्राचीन शास्त्रों में इस महीने के कुछ ऐसे असाधारण पुण्य बताए गए हैं और साथ ही कुछ ऐसे प्रैक्टिकल नियम दिए गए हैं जिन्हें समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। एक नजर डालते हैं कि इस चर्चा में क्या क्या कवर होने वाला है। इसमें पुरुषोत्तम मास की शक्ति, इसकी तारीखें, सुबह की पूजा के नियम, खाने पीने से जुड़ा नक्त व्रत, कठोर उपवास के कुछ आसान विकल्प और आखिर में इस व्रत का उद्यापन शामिल है। तो सबसे पहले आते हैं पहले खंड पर, पुरुषोत्तम मास की शक्ति और इसके असाधारण आध्यात्मिक पुण्य। सच में इस महीने के पुण्य इतने विशाल हैं कि शास्त्रों की ये बात बिल्कुल चौंका देने वाली है। भगवान कृष्ण ने खुद एक बात कही है। उनका कहना है कि जो सन्यासी और तपस्वी घने जंगलों में कड़ी सर्दी गर्मी झेलकर सालों तक तपस्या करके जिस परमधाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, वही परमधाम इस एक महीने में सच्ची निष्ठा से व्रत करने वाले भक्तों को बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये कंट्रास्ट देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। और हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। भगवान नारायण स्वयं शास्त्रों में एक सख्त चेतावनी भी देते हैं। उनका कहना है कि जो भी इस पवित्र समय में स्नान, दान या उपवास जैसे पुण्य के काम नहीं करता, उसे जन्म जन्मांतर तक आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तरह की दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। यानी सीधी सी बात है, ये कोई आम महीना नहीं है जिसे बस ऐसे ही गुजार दिया जाए। अब आते हैं दूसरे खंड पर। ये सभी प्रैक्टिकल बातों के बारे में है कि इस व्रत को आखिर कब और कैसे शुरू किया जाए। तो टाइमलाइन एकदम क्लियर है। ये 30 दिनों की एक साइकिल है जो 17 मई से शुरू होकर 15 जून को खत्म होती है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ ये है कि अगर किसी को इस व्रत के बारे में देर से पता चलता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस दिन से भी जानकारी मिले, बस उसी दिन से श्रद्धा के साथ इस व्रत को शुरू किया जा सकता है। बस एक छोटी सी एक्सेप्शन है, और वो है सूतक या पातक। अगर किसी के परिवार में जन्म या मृत्यु की वजह से सूतक या पातक लगा हुआ है, तो उस वक्त अनुष्ठानिक अशुद्धि होती है। ऐसे में मंदिर के काम और फॉर्मल पूजा तब तक के लिए रोक देनी चाहिए जब तक शुद्धि ना हो जाए। शुद्धि होने के तुरंत बाद ही व्रत शुरू किया जा सकता है। आइए अब तीसरे खंड पर चलते हैं। सुबह की दिनचर्या और पूजा पाठ कैसे किया जाए। तो सुबह का रूटीन एकदम फिक्स है। सबसे पहला स्टेप, सूर्योदय से पहले स्नान। फिर साफ कपड़े पहनकर भगवान वासुदेव या अगर घर में शालिग्राम है तो उन्हें शंख के जल से स्नान कराकर उनकी आरती और पूजा करनी है। और तीसरा सबसे अहम स्टेप, रोजाना पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय सुनना। ये कथा इस दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पूजा और कथा तक सीमित नहीं है। कुछ डेली बिहेवियरल गाइडलाइंस भी हैं जिन्हें सख्ती से फॉलो करना होता है। जैसे अपने मन की शांति बनाए रखना, किसी के भी प्रति दुश्मनी या बैर का भाव न रखना, गाली गलौज या छल कपट से पूरी तरह दूर रहना। इसके अलावा पितृतर्पण यानी पूर्वजों को जल देना और मन की शुद्धि के लिए गीता के 7वें अध्याय को सुनना भी बताया गया है। मतलब शारीरिक अनुष्ठान के साथ साथ मन का शुद्ध होना भी उतना ही जरूरी है। अब ये सब सुनकर मन में एक बड़ा सवाल जरूर आ सकता है कि आखिर इस पूरे एक महीने के दौरान खाने पीने के सही नियम क्या हैं। और यही हमारा अगला पॉइंट है, खंड 4, आहार के नियम। और ये नक्त व्रत आखिर क्या होता है। तो नक्त व्रत का कॉन्सेप्ट थोड़ा सख्त है। इसमें पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह भोजन सूर्यास्त के पूरे 2 घंटे बाद यानी करीब रात 9 बजे के आसपास ही लिया जाना चाहिए। शाम को 4 या 5 बजे जल्दी खाना खा लेने की इसमें सख्त मनाही है। इस नियम को पूरी तरह से मानना होता है। आहार कैसा होना चाहिए, इसको लेकर भी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तरफ अलाउड सात्विक भोजन है, जैसे रोटी, सब्जी, चावल, दाल, फल और दूध। ये चीजें आराम से ली जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ लहसुन, प्याज और किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन स्ट्रिक्टली मना है। इन चीजों को इस पवित्र महीने में बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। अब लगातार 30 दिन तक हर रोज रात में सिर्फ एक बार खाना किसी के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। अगर एक टाइम का भोजन फिजिकली बहुत थका देने वाला हो तो दिन के समय फल खाए जा सकते हैं और रात के वक्त दूध पिया जा सकता है। आखिरकार इसके पीछे का उद्देश्य श्रद्धा है, किसी को बीमार करना नहीं। तो उन लोगों का क्या जो फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि इस सख्त व्रत को कर सकें?
यही हमारा 5वां खंड है, कठोर उपवास के कुछ आसान विकल्प। अगर उपवास रखना किसी भी कारण से पॉसिबल नहीं है तो भी महीना बेकार नहीं जाएगा। शास्त्रों में कुछ बहुत ही आसान और सुंदर काम बताए गए हैं, जैसे रोजाना सुबह उठकर स्नान करना, अपनी क्षमता के अनुसार दान देना, पक्षियों को दाना डालना या फिर गायों को चारा खिलाना। और हाँ, सिर्फ कथा सुन लेने से भी इस महीने का बड़ा पुण्य मिलता है। ये छोटे छोटे काम ये पक्का करते हैं कि हर कोई इस पवित्र समय का लाभ उठा सके। अब आते हैं अपने आखिरी खंड की तरफ। खंड 6, निरंतर जुड़े रहना और व्रत का उद्यापन कैसे करें। एक डेट जो खास तौर पर ध्यान रखनी है वो है 15, यानी 15 जून। ये दिन अधिक ज्येष्ठ अमावस्या का दिन है और यही वो समय है जब इस व्रत का उद्यापन या समापन किया जाता है। इस समापन के भी अपने कुछ खास तरीके और अनुष्ठान हैं जिन्हें पूरी विधि विधान से किया जाना चाहिए। एक आखिरी और बहुत ज़रूरी बात, इस पूरे 1 महीने के दौरान दिन प्रतिदिन कुछ छोटे छोटे नियम बदलते रहते हैं। जैसे किसी खास दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं या किसी दिन बाल नहीं धोने हैं। इसलिए इन ऑथेंटिक और डेली अपडेट्स के साथ जुड़े रहना बहुत फायदेमंद होता है, ताकि अनजाने में कोई चूक ना हो जाए। तो सब कुछ समझने के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या पूरे 30 दिन तक इतने कड़े अनुशासन और आध्यात्मिक नियमों का पालन करना सच में जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाने और उस परम आनंद को पाने की अंतिम कुंजी हो सकती है? शास्त्रों की ये बातें सच में हमें एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस विश्लेषण को सुनने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।